Assalamu alaikum and good evening all. I hope you are doing great. Today we'll be learning about an important polysaccharide that is pectin. So let's get kickstart. What are we learning? We are going to learn about the pectin and some properties, structural details of pectin, functions of pectin, pectin categories and gelling. And at last we are going to get a take home message that is the complete summary of this tutorial. Now pectin and some properties of it. पैक्टिन क्या होता है? दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल हेटेरियो पॉलीसेकेराइड. बेसिकली बना होता है गैलेक्टोयूरानिक एसिड का, बट दिस कंटेन्स मैनी अदर न्यूट्रल शुगर्स जैसे कि जाइलोस, गैलेक्टोस, एराबनोस. नाउ वायर पैक्टिन इज एक्चुअली प्रेजेंट? दिस इज प्रेजेंट इन द मिडल लैमेला. मिडल लैमेला क्या होता है? दिस इज द सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स. जो प्लांट सेल वॉल में होता है, यानी प्लांट सेल जो होते हैं इनके बीच में जो है एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, दैट इज़ कॉल्ड द मिडल लैमेला. इसमें हमारा पैक्टिन होता है. जैसे आप यहाँ पे मिडल लैमेला देख रहे हो, तो ये पैक्टिन है. इसमें जो आप ये रस्सियाँ जैसी देख रहे हो येलो कलर की, सो दिस इज़ बेसिकली अ पॉलीसेकेराइड. तो ये पैक्टिन है. Now this is intertwined also with the microfibril, hemicellulose, many other proteins are present in the cell wall. So this is a cementing material or the binding material. यहाँ आप नीचे देख सकते हो, this is the middle lamella. जो green part है ये आपस में इन cells के बीच वाला होता है. इसके बाद जो आप yellow part देख रहे हो, this is the primary cell wall of one plant cell. फिर secondary होता है, फिर secondary 1, secondary 2 and secondary 3. Then we have the cell membrane. तो मिडल लैमेला जो है इसमें हमारा पैक्टिन मोस्टली प्रेजेंट होता है. नाउ दिस इज़ अ नेचुरल जेलिंग एजेंट. जेलिंग एजेंट है तो फूड इंडस्ट्रीज़ जो है इसको जेलिंग एजेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे. सो दे यूज़ इट टू मेक जैम्स एंड जेलीज. इट्स एबंडेंटली प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे गावा, ऑरेंज, लेमन, पेयर, एप्पल वगैरह, इन सब में ये प्रेजेंट होता है. सो आफ्टर ड्राइंग देयर पील्स so we can get this pectin. तो wide production इसकी ऐसे ही होती है. In market products we have this powder which is light brown in color. So this is actually a fibrous polysaccharide. It's soluble in water and has a high melting point up to the 95 degrees Celsius. Now coming to this structural details, जो pectin होता है this is basically, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, this is made up of acidic sugar that is the galactouronic acid. दिस इज़ द गैलेक्टोयूरानिक एसिड. ये क्या है? ये असल में एक सिंपल सा ये गैलेक्टोस है. गैलेक्टोस को क्या किया गया? जो पोजीशन 6 है, पोजीशन 6 पे COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड डाला गया, तो एक एसिडिक शुगर बन गया. बेसिकली ये इसी का बना होता है. टू मेक इट मोर स्टेबल दिस इज़ मिथाइलेटेड. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो उल्टा स्ट्रक्चर है, तो ये मिथाइलेशन होती है, यानी मिथाइल एस्टर्स होते हैं प्रेजेंट, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और आपस में ये जुड़े होते हैं बाय मींस ऑफ दिस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो बहुत सारे डी गैलेक्टोयूरानिक एसिड्स ऐसे जुड़ जाते हैं. सो अल्फा, टॉकिंग अबाउट अल्फा, अल्फा हमें पता है कि जब एनोमेरिक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपोजिट साइड में हो, किसके अपोजिट साइड में? कार्बन नंबर 6 के अपोजिट साइड में, यानी वो ऊपर की ओर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की ओर है, तो ये अल्फा फॉर्म है. और अल्फा 1,4 ये है 1 एंड दिस इज द 4 पोजीशन, तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. रैमनोस एक शुगर है जो ओकेजनली प्रेजेंट होता है किसमें? पैक्टिन में. ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है या डिसरप्ट करता है हेलिक्स फॉर्मेशन, यानी हेलिक्स फॉर्मेशन को ये प्रिवेंट करता है. तो हमें बेसिकली क्या चाहिए? ये जेल और सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करना चाहिए. Now functions, coming to its functions, it has most important functions like once this is in diet, जब हम डाइट में इसको लेंगे, किसको? पैक्टिन को, तो ये बाइंड करता है कोलेस्ट्रॉल के साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, या बाइल एसिड्स जो कि कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनके साथ. ना कोलेस्ट्रॉल इफ दिस इज इन एक्सेस और द बैड कोलेस्ट्रॉल LDLs विच ऑफन गेट डिपॉजिटेड इन द ब्लड वेसल्स, और ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड फ्लो को एंड ऑफन लीड्स टू डिफरेंट कार्डियक डिजीजेज. ठीक है, तो इस कोलेस्ट्रॉल को जो ही इसने बाइंड किया, सो इट एक्चुअली व्हाट इट डज, इट प्रिवेंट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल रीअब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से नहीं होगा, GIT से नहीं होगा. व्हाट विल हैपन?
तो ब्लड वेसल्स में जो डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल है धीरे धीरे वो यूज अप हो जाएगा और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सेकंड पोजीशन, सेकंड फंक्शन जो है इसकी क्या है? सो इट इंक्रीजेज द विस्कोसिटी, यानी इसको थिक बनाता है। किसको? डाइजेस्टिव फूड जो है इसको थिक बनाता है। तो जो ही जीआईटी में ये पहुंच जाता है पैक्टिन, सो दिस बिकम्स अ जेल, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ जेल by combining with the acid and the water which is present in the gastrointestinal tract। तो ये इसकी थिकनेस बढ़ाता है। थिकनेस बढ़ गई तो क्या होता है? गट मोबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इससे क्या होगा? स्लो डाउन द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी और ब्लड शुगर एब्जॉर्प्शन जो है रिड्यूस हो जाएगी, यानी ब्लड ग्लूकोज जो है धीरे धीरे अब कम हो जाए क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। दिस हैज़ बीन द हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एलडीएल, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अब कम हो जाएगी बिकॉज दिस इज प्रिवेंटिंग द कोलेस्ट्रॉल टू बी टेकन अप। कोलेस्ट्रॉल जब टेकअप ही नहीं हुआ जीआईटी से तो एलडीएल ब्लड से, जैसे हमने अभी भी देखा, वो धीरे धीरे अब कम, जैसे आप यहाँ पे क्यूट सा कार्टून देख रहे हो, तो ये एलडीएल ब्लड वेसल से धीरे धीरे हट जाएगा और ब्लड फ्लो जो है रिस्टोर हो जाएगा। सो दिस पैक्टिन वंस इट रीच टू लार्ज इंटेस्टाइन्स, वहाँ पे या कोलन में पहुँच के वहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा हमारा होता है, सो दे डाइजेस्ट द पैक्टिन एंड दे मेक इट शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स फ्रॉम इट। तो ये SCFA, दीज आर द शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, दे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ पे? सो दे इंक्रीज द फैट बर्निंग, फैट बर्निंग जो है अब स्टार्ट हो जाएगा, और डिक्रीज फैट स्टोरेज, अब फैट डिपॉजिशन कहीं नहीं होगा, फैट डिपॉजिशन नहीं होगा और जो फैट डिपॉजिट हुआ है उसको बर्न किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। सो फूड एडिटिव्स में पैक्टिन यूज़ किया जाता है इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.5 to 1%। शुगर्स जो जेल्स में यूज़ किए जाते हैं, एक्स्ट्रा शुगर जैसे हमारा टेबल शुगर होता है नॉर्मली, तो ये इन्हांस करता है इसकी स्ट्रेंथ, जेलिंग की स्ट्रेंथ जो है इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और शुगर जो है जो यूज़ किया जाएगा वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, वाटर एब्जॉर्ब किया, यानी वाटर अब बचा नहीं, प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है, तो क्या होगा? तो दिस प्रिवेंट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ अब नहीं होगी बिकॉज दे विल डाई विथ थर्स्ट। तो ऐसा नहीं है, बट दे विल थ्राइव मोर इन द मॉइस्चर। और डाइवेलेंट कैटायंस जैसे हमारे पास कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम जो है ये यूज़ किया जाता है, और कैल्शियम या डाइवेलेंट कैटायन जो है वो स्टेबलाइज करते हैं जेलिंग को। कैसे करते हैं वो हम आगे के पेज पे पढ़ जाएंगे। सो दिस मेक्स द जेल मोर थिकर और मोर स्टेबल। नाउ देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ इट, डिपेंड्स ऑन द मिथॉक्सी कंटेंट, यानी मिथाइल ग्रुप हमारा कितना है, मिथाइल यानी CH3 कंटेंट कितना है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैक्टिन, एक जो है जो क्विकली जेल बनाएगा, दूसरा स्लोली बनाएगा। नाउ वी हैव हाई मिथॉक्सीपैक्टिन जिसमें मिथाइलेशन 60 to 70% जैसे आप देख रहे हो जाती है, यानी मिथाइल एस्टर्स इतने सारे होते हैं। नाउ दूसरा होता है लो मिथॉक्सीपैक्टिन बिकॉज इट हैज़ लो मिथाइल कंटेंट इन इट। सो दिस रिक्वायर्स मोर शुगर फॉर स्वीटनेस, यानी ये स्वीटनेस तब दिखाएगा जब इसमें शुगर हम ज़्यादा डालेंगे, यानी हमारा नॉर्मल शुगर जो है वो ज़्यादा डालेंगे। बट लो मिथॉक्सीपैक्टिन जो है ये बहुत एडवांटेजियस है, तो ये इसको लो कॉन्सेंट्रेशन में अगर शुगर डालेंगे तो जेली जो है वो जैम जो है स्वीट होता है, इसीलिए ये बेकरी और कन्फेक्शनरी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो ये हाई मिथॉक्सीपैक्टिन है दिस इज़ नॉट एज स्टेबल, इतना स्टेबल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू द लो मिथॉक्सीपैक्टिन, बट जो हमारा लो मिथॉक्सीपैक्टिन इट्स स्टेबल इन एसिडिक कंडीशन। ना अगर जेल फॉर्मेशन की हम बात करेंगे, यानी जेल फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज़ वन पैक्टिन चेन, अनदर पैक्टिन चेन, they tend to join together, they tend to form the gel structure, but ये prevent किया जाता है because of the negative charge। ये negative charge आपस में इनको जो है रिपेल करेगा, क्योंकि like charges रिपेल करते हैं, तो ये अनस्टेबल चेन होते हैं। ये प्रिवेंट करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं डाइवेलेंट कैटायंस, दैट इज़ द लाइक जैसे हमने कहा कैल्शियम यूज़ किया जाता है, तो इससे स्टेबलाइज हो जाती है जेलिंग और ये जेलिंग अच्छे से हो पाती है बिकॉज दीज कैटायंस न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, चार्ज को, तो आपस में जेलिंग फिर अच्छे से हो पाती है। नाउ टेक होम मैसेज क्या है,
सो पैक्टिन जो है दिस इज अ स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन द मिडल लैमेला, जो कि प्लांट सेल्स के आपस में होता है, बीच में होता है, एंड इट्स एक्टिंग एज अ सीमेंटिंग मटेरियल देयर. सो इट्स अबंडेंटली प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स. जो साइट्रस फ्रूट्स हमारे होते हैं, आफ्टर ड्राइंग देयर पील्स विल गेट द नेचुरल जेलिंग एजेंट, that is the pectin. So pectin is made up of the methyl ester of poly alpha D-galactouronic acid, which are linked together by alpha 1 for glycosidic bond. So market product में light brown fibrous nature में होता है और ये soluble in water है and has a high melting point up to the 95 degrees Celsius. Because of all these properties, it has diverse uses in medicine and in food industry, जैसे हमने देखा. Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.